अगर आपके नाम पर भी जमीन, मकान, प्लॉट या फिर दुकान है, तो आज की इस वीडियो में यानी कि बहुत सी जरूरी जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों 3 2026 यानी कि भारत में प्रॉपर्टी से जुड़े 5 नए, और अगर आप इन्हें नजरअंदाज कर दे रजिस्ट्री जो है रजिस्ट्री रुक जाएगी और साथ ही जो खरीद फरोख्त में फंस जाए। नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपकी समझ में सारी बात आ जाएगी, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। न्यू लॉ यानी दूसरी सच्चाई आज की इस वीडियो में, यानी बिना डर बिना अफवाह के मैं इस वीडियो पर आपको दूंगा। इन पर लागू हो नया नियम। सबसे पहले आपको ये समझ लेना जरूरी इस चीज पर, यानी कि ये 5 नियम जो लागू हुए हैं, ये जमीन, मकान, प्लॉट, दुकान, कृषि भूमि, रिहायशी और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। यानी कि जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, मतलब जिसके पास संपत्ति है, उसके लिए ये कानून है। आप सबसे बड़ा बदलाव यही है 26 में प्रॉपर्टी यानी रजिस्ट्री में डिजिटल पहचान आपकी, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड से वेरिफिकेशन होना चाहिए और ऑनलाइन केवाईसी। रजिस्ट्री बिल्कुल बंद हो जाएगी। अगर पहचान सत्यापित नहीं है तो आप रजिस्ट्री नहीं कर सकते, मोटेशन नहीं करा सकते। सरकार ने साफ संदेश यानी कि नकली मालिक, फर्जी कागज अब बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ऐसे फ्रॉड बहुत हुए हैं और लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए ऐसी फ्रॉडबाजी में कमा। तो मेरे ही याद है कि भूमि वाला जब वहां पहुंचता है तो आधार कार्ड किसी और का होता है और आधार कार्ड उसी व्यक्ति का होता है जिस व्यक्ति की वो भूमि होती है, लेकिन उस पर फोटो किसी और का होता है। ये बहुत धांधलेबाजी यानी फ्रॉडबाजी चल रही है। बिल्कुल भी आप इस प्रकार की जमीन अगर आपकी है तो फ्रॉड करने वाला आपके साथ यानी बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं कर सके। हर संपत्ति के लिए जरूरी होगा यानी कि उसका जो नंबर है, सर्वे नंबर या फिर उसका गाठा नंबर या फिर जिसे खसरा नंबर भी कहा जाता है, चारों तरफ की बाउंड्री या डिजिटल नक्शा या मालिकाना इतिहास उस भूमि का होना जरूरी है। अगर रिकॉर्ड साफ नहीं है तो प्रॉपर्टी विवादित मानी जाए। पहले रिकॉर्ड दिखाओ फिर पैसा दूंगा। नियम नंबर 3, नियम के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब नियम नंबर 3, रजिस्ट्री यानी फ्री में बदलाव। जो इस पर रजिस्ट्री होती है उनमें एक यानी कड़वी सच्चाई यह है कि 2026 में सर्किल रेट अपडेट किए गए हैं। मतलब काले धन पर पूरी तरीके से रोक लगेगी और पहले जो लोग यानी कम कीमत दिखाकर रजिस्ट्री कराते थे, अब वो भी। और जीपीएस जमीन नंबर चेम ये लागू होगा कि जीपीएस जमीन की माप होगी। अब जमीन की माप भी बदली, यानी कभी भी जीपीएस डिजिटल यानी इतनी जमीन यानी कि मेरी है क्योंकि मेरे दादा कहते थे। अब बिल्कुल भी ऐसे आप अगर बोलेंगे तो सरकारी जीपीएस बोलेगा कितनी जमीन है। नियम नंबर 5, जमीन के कागज ऑनलाइन, यानी कि अब तहसील के चक्कर बिल्कुल खत्म। 2026 ट्रैकिंग होगी और पारदर्शी होगी। यानी फायदा यही है कि कम दलाल, कम आम आदमी यानी मजबूत होगा। क्या इससे जमीन का अधिकार खत्म हो गया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सबसे बड़ा सवाल यही आपके मन में आया होगा, क्या सरकार? जवाब बिल्कुल भी नहीं। आपकी जमीन सरकार बिल्कुल भी के लिए नहीं है। ये कानून अवैध कब्जा और धोखाधड़ी को रोकने के लिए ये 5 कानून लागू किए गए हैं। अगर आपके कागज सही हैं, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आप का हक बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। यानी कि मिलाकर ये बात है कि न्यू लैंड लॉ 2026 का मतलब यही है, सॉफ्ट रिकॉर्ड, सुरक्षित प्रॉपर्टी, कम विवाद, बूथ मालिक। यानी कि आपके परिवार में जमीन मकान है तो आप के लिए ये जानकारी और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बहुत ही जरूरी है। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार